नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका देखिए आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 121 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं द फेमस बैटल ऑफ वॉर हिंद टुक प्लेस इन। तो बोलते हैं वॉर हिंद का प्रसिद्ध युद्ध जो था वो कब हुआ था। कहीं पर इसको वॉर हिंद लिखा गया है, कहीं पर इसको वाई हिंद भी लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, वॉर हिंद होगा वाई हिंद होगा, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वाई हिंद इस तरह से लिखा गया है, WAIHIND। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि ये बैटल कब हुई थी। ये बैटल हुई थी 1008 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये बैटल हुई किस किस के बीच में थी, तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये बैटल जो था ये फॉट की गई थी मोहम्मद गजनी के बीच में। और मोहम्मद गजनी के अपोजिट में कौन थे, तो उनके अपोजिट में हिंदू शाही रूलर थे जिनका नाम था अनंतपाला। तो ये ध्यान रखिए कि ये लड़ाई मोहम्मद गजनी के बीच में और हिंदू शाही शासक अनंतपाल के बीच में लड़ी गई 1008 ईस्वी में। और आपने ध्यान रखना है कि इस लड़ाई में जो अनंतपाल थे इन्होंने उज्जैन, ग्वालियर, कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, कालिंजर के शासकों को जो था इनके साथ मिलकर जो था एक संघ बनाया था, लेकिन फिर भी ये जो था वो हार गए थे यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट आपको इस बैटल के बारे में पता चला। यहाँ से एकदम से आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि 1009 में जो था वो क्या हुआ था। 1009 में जो था वो महमूद गजनवी ने जो था वो क्या किया था, कांगड़ा किले को प्लंडर किया था। ये आपने ध्यान रखना है। हमने पिछले कल भी पढ़ा था कि ब्रजेश्वरी माता का मंदिर जो था वो लूटा गया था उस टाइम 1009 ईस्वी में। ये ध्यान रखिए इसके बारे में। 122 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं द फेमस 7 रथ टेम्पल विच वर बिल्ट बाय पल्लवा किंग इज लोकेटेड एट। तो बोलते हैं प्रसिद्ध 7 रथ मंदिर जो पल्लव राजाओं के द्वारा बनवाया गया था वो कहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करें कि प्रसिद्ध 7 रथ मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ पर, महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो गया। दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है, दूसरा आपने ध्यान रखना है कि पल्लव जो वंश था इसकी स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना सिंह विष्णु के द्वारा की गई थी। और आपने ध्यान रखना है कि महाबलीपुरम के ये जो मंदिर थे इनका निर्माण जब हुआ था तो उस टाइम कौन शासक हुआ करता था। उस टाइम नरसिंह वर्मन प्रथम जो था वो शासक हुआ करता था। और नरसिंह वर्मन प्रथम यहाँ का शासक था पल्लव वंश का। आपको नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन सेकंड में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रथम के कार्यकाल के दौरान महाबलीपुरम के ये जो 7 रथ मंदिर थे इनका निर्माण हुआ। सेकंड के कार्यकाल के दौरान जो था वो कांची के कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के ही शोर मंदिर इनका निर्माण जो था वो करवाया गया था। तो ये ध्यान होना चाहिए आपको नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन सेकंड के बारे में। इसके अलावा आपने एक और क्वेश्चन ध्यान रखना है कि मुक्तेश्वर मंदिर जो था ये किसके कार्यकाल के दौरान इसका निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण नंदी वर्मन सेकंड के कार्यकाल के दौरान जो था वो करवाया गया था। नंदी वर्मन सेकंड भी आपने ध्यान रखना है। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो यहाँ से बने, 3-4 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान रखिए। 123 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया वॉज मेनली द वर्क ऑफ दी। बोलते हैं भारत में मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित करने में किसका जो था वो योगदान बड़ा ही मुख्य रहा था। तो ये जो है, ये जो भारत में मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित किया गया था इसमें मुख्य योगदान तुर्की का रहा था, तर्किश का रहा था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आपने ध्यान रखना है कि मोहम्मद गौरी ने जो था वो यहाँ पर मुस्लिम रूल जो था वो स्टार्ट किया था, बिगिन किया था 1175 ईस्वी में जो था वो इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये आप पढ़ते हैं, परंतु आप ये भी पढ़ते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जो था वो पहला मुस्लिम रूलर था जिसने इंडिया को इन्वेड किया था। परंतु यहाँ पर एक और चीज़ अलग से आप पढ़ते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जो था ये मुस्लिम रूलर था, ये अरब से आया था। तो आप कहेंगे कि इसका आंसर अरब होना चाहिए, परंतु अरब नहीं होगा। अरब इसलिए नहीं होगा क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जो था इसने अटैक तो किया था यहाँ पर, परंतु ये मुस्लिम रूल यहाँ पर एस्टेब्लाइज नहीं कर पाया था इंडिया में, इसीलिए इसको नहीं माना जाता है। फिर टर्की आए थे बाद में जिनमें मोहम्मद गौरी ने 1175 में जो था वो यहाँ पर मुस्लिम रूल जो था वो स्टार्ट किया था। ये आप ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन 2-3 यहाँ से बने। पहला क्वेश्चन तो ये बना जो आपने यहाँ पर पढ़ा। दूसरा क्वेश्चन ये बना कि पहले मुस्लिम शासक कौन थे जिन्होंने इंडिया पर आक्रमण किया था। तो उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, उनको आपने ध्यान रखना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि ये जो तर्किश शासक था मोहम्मद गौरी, इसके कार्यकाल के दौरान तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध भी हुआ था। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था और तराइन का दूसरा युद्ध जो था वो 1192 में हुआ था। ये दोनों की दोनों लड़ाइयाँ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं।
ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं मोस्ट तुगलक बिल्डिंग्स यूज, तो बोलते हैं तुगलक जो तुगलकों के निर्माण की हुई जो बिल्डिंग्स हैं वो उनमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल की गई है। तो अगर हम बात करेंगे कि उनमें कौन सी जो है चीज़ इस्तेमाल की गई है, तो उनमें इस्तेमाल की गई है ग्रे स्टोन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। धूसर पत्थर जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया तुगलक जो बिल्डिंग्स थी उनमें। अगर यहाँ पर तुगलक की बात की गई है तो तुगलक वंश से अगर हम स्टार्ट करें तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। गयासुद्दीन तुगलक का जो मूल नाम था वो था गाजी तुगलक, गाजी बेग तुगलक भी इसको जो था वो कहते थे। ये आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ जाता है कि अपनी राजधानी जो था वो किस तुगलक शासक ने जो था वो दौलताबाद में स्थापित की थी। तो दौलताबाद में अपनी राजधानी स्थापित किसके द्वारा की गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो था वो यहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की गई थी। और फिरोज शाह तुगलक आप पढ़ते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने हावे सबर नामक सिंचाई जो था कर लगाया था, सिंचाई कर भी लगाया गया। हावे सबर नामक ये फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल के दौरान लगाया गया। और एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए फिरोज शाह तुगलक का नाम सुनते ही, वो ये है कि फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर से कुछ किताबें उठाई थी। इन किताबों की ट्रांसलेशन जो था वो इसने फारसी में करवाई थी। और ये कौन से ईयर की बात है, तो ये 1365 की बात है। तो ये सारे क्वेश्चन आपने यहाँ से जल्दी से रिवाइज भी करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु सक्सीडेड अकबर, तो बोलते हैं अकबर का राजपाट जो था वो किसने संभाला था। अगर अकबर के राजपाट की बात करें तो अकबर का राजपाट इसके पुत्र सलीम के द्वारा जो था वो संभाला गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब सलीम के द्वारा जो था वो संभाला गया था। आप पढ़ेंगे कि अकबर के बाद जहांगीर आते हैं, तो जहांगीर का आपने क्या ध्यान रखना है कि जहांगीर का नाम सलीम है। तो कहा जाए, पूछा जाए आपसे कि सलीम किसका नाम था, तो सलीम जहांगीर का नाम था। और ये अकबर के बाद जो था वो शासक बना था। मान सिंह यहाँ पर दिया गया है, तो मान सिंह आपने ध्यान रखना है कि अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अकबर के 9 रत्नों में से जो था वो कौन कौन से आते थे, मान सिंह आते थे, अबुल फजल आते थे, तानसेन आते थे, फेजी आते थे, बिरबल आते थे, अब्दुल रहीम खान आते थे, टोडरमल आते थे, मुल्ला दो प्याजा आते थे, हकीम हुमाम आते थे। ये सब अकबर के 9 रत्नों में जो था वो आते थे। और अकबर के बाद जब जहांगीर बना, तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान आपको पता है कि कैप्टन हॉकिंस के द्वारा यहाँ पर विजिट किया गया था। कैप्टन हॉकिंस के अलावा सर थॉमस रो के द्वारा भी जो था वो यहाँ पर विजिट किया गया था। साथ में ये भी आप ध्यान रखिए। और आपने एक और जहांगीर का नाम सुनते ही एक और क्वेश्चन जो आपने रिवाइज करना है वो है जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ। नूरजहाँ के नाम पर ही जो था वो नूरपुर का नाम रखा गया था। पहले इसका नाम धमेरी होता था, नूरपुर का नाम नूरजहाँ के नाम पर रखा गया। अभी आपने कमेंट करके बताना है कि उस टाइम नूरपुर के शासक कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि उस टाइम नूरपुर के शासक कौन थे जिन्होंने नूरपुर का नाम ये रखा था। और जहांगीर यानी कि सलीम जहांगीर के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम इसने रखा था जहांगीर नामा। तो जहांगीर नामा किसने लिखा था, जहांगीर के द्वारा ही जो था वो लिखा गया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन अभिनव भारत वॉज सेटअप इन, तो बोलते हैं क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ पर गठित हुआ था। तो अभिनव भारत का आपने ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर गठित हुआ था। ये गठित हुआ था कहाँ पर, महाराष्ट्र के नासिक में जो था ये गठित हुआ था। कौन से ईयर में हुआ था, 1904 में हुआ था। किसके द्वारा इसे गठित किया गया था 1904 में, तो 1904 में इसे जो था वो गठित किया गया था विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा। इन लोगों ने जो था वो इसे 1904 में जो था वो गठित किया था। और कहाँ पर किया था, नासिक में किया था। नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसका इनिशियल नेम जो था वो मित्र मेला हुआ करता था। तो मित्र मेला जो था वो 1899 में स्थापित किया गया था। 1899 में मित्र मेला और 1904 में इसको अभिनव भारत जो था वो कहा जाने लगा। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर आपने नाम भी याद रखने हैं। अब इसके साथ ही आप लिंक कीजिए, ये जो अभिनव भारत संस्था थी, इस संस्था के एक सदस्य थे जिनका नाम था अनंत लक्ष्मण करकरे। अनंत लक्ष्मण करकरे ने क्या किया था, इन्होंने जो था वो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जिनका नाम जैक्सन था, जैक्सन की हत्या कर दी थी इन्होंने। और इस हत्याकांड से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनके ऊपर केस चला था, जिस केस को नाम दिया गया था नासिक षड्यंत्र केस, जिसको आप नासिक कॉन्स्पिरेंसी भी कहते हैं। वो जो था इन पर चला था। और गणेश सावरकर जो थे इनको जो था वो सजा भी हुई थी। इनको आजीवन कारावास हुआ था और इन्हें काला पानी की सजा जो था वो दी गई थी। ये सारा पता चला आपको। यहाँ से 129 देखिए, बोलते हैं 129 क्वेश्चन में
द प्रेजिडेंट ऑफ द नेशनल लिबरल फेडरेशन वॉज, राष्ट्रीय उदारवादी संघ के मुख्य कौन थे? नेशनल लिबरल फेडरेशन, इसके जो मुख्य थे, इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे? वो थे एस.एन. बैनर्जी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब आपने ये ध्यान रखना है कि ये नेशनल लिबरल फेडरेशन जो था वो स्थापित कब किया गया था? ये 1919 में जो था वो स्थापित किया गया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपने क्या ध्यान रखना है? दूसरा क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो था वो स्थापित किया गया था। तीसरी बात आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इस नेशनल लिबरल फेडरेशन को लेकर जो था वो कांग्रेस में भी जो था थोड़ा सा मतभेद जो था वो पैदा हो गया था। मॉडरेट जो थे उन्होंने इसका वेलकम किया था और एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन्होंने इसका विरोध किया था, अपोज इसको किया था। तो थोड़ा सा इस तरह से हुआ था, आप ये ध्यान रखिए। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बने वो तो आपने ध्यान रखने ही हैं। अब यहाँ से इंडियन नेशनल एसोसिएशन के बारे में आप लिंक कीजिए। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। 1876 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो किसने इसकी स्थापना की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 3-4 क्वेश्चन जो मैंने बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को ध्यान रखिएगा। आगे बोलते हैं द कैबिनेट मिशन प्लान प्रोवाइडेड फॉर सेफगार्ड फॉर, तो बोलते हैं किसकी सुरक्षा हेतु कैबिनेट मिशन प्लान का प्रावधान किया गया था? किसकी सुरक्षा के लिए इसका जो था वो कैबिनेट मिशन था इसका प्रावधान किया गया था? मुस्लिम माइनॉरिटी ओनली। ऑप्शन ए सही आंसर है, केवल मुसलमान अल्पसंख्यकों के लिए जो था वो इसका जो था वो प्रावधान किया गया था। पहला ही क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि कैबिनेट मिशन प्लान कौन से ईयर का है? ये 1946 का प्लान है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में क्या आना चाहिए, या फिर दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है वो क्या पूछा गया था कि 1946 में जब कैबिनेट मिशन जो था वो इंडिया पहुंचा था तो इसको कौन हेड कर रहा था? तो इसको हेड कर रहे थे पैथिक लॉरेंस। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस का नाम आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन अभी क्लर्क के एग्जाम में पूछा भी गया था। तो एक तो ये यूनिक क्वेश्चन आपको पता चला, एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और 1946 में ये प्लान आया था। ये सब 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ से पता चले, इनको नोट कर लीजिए, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट पॉस्ट्यूमस रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। तो बोलते हैं मरणोपरांत भारत रत्न जो था सबसे पहला किसको दिया गया था? मतलब ऐसे कौन से पर्सन थे जिनको मरणोपरांत जो था वो भारत रत्न दिया गया था? सबसे पहले पर्सन जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन ये उठता है यहाँ से कि लाल बहादुर शास्त्री को कब ये अवार्ड जो था वो दिया गया था? तो भारत रत्न अवार्ड लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में दिया गया था। पहला क्वेश्चन आपने ये ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपने क्या ध्यान रखना है कि भारत रत्न अवार्ड स्टार्ट हुआ कब था? तो भारत रत्न अवार्ड 1954 में जो था वो स्टार्ट हुआ था। 1954 में ये स्टार्ट हुआ। तीसरा क्वेश्चन आपने क्या ध्यान रखना है कि भारत रत्न अवार्ड जो है वो सबसे पहली बार दिया किसको गया? सबसे पहली बार ये 3 लोगों को दिया गया था। एक तो सीवी रमन को दिया गया था, ये फिजिक्स से संबंधित थे। दूसरा सी राजगोपालाचारी को दिया गया था और तीसरा जो था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। इन तीनों लोगों को 1954 में ही जो था ये भारत रत्न अवार्ड दिए गए थे। ये आपने ध्यान रखना है। अभी आपने ध्यान रखना है एक और क्वेश्चन यहाँ से, अगर रिसेंटली किसी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है तो वो किसको दिया गया है? वो 2019 में दिया गया है। प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे, नानाजी देशमुख को दिया गया है और भूपेन हजारिका को दिया गया है। तो इन लोगों को जो है 2019 में भारत रत्न से जो था वो सम्मानित किया गया था। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा इन तीनों के तीनों नाम को। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच ओलंपिक फाइनल इन इंडिविजुअल ट्रैक इवेंट वॉज। तो बोलते हैं ओलंपिक इंडिविजुअल ट्रैक प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये प्रथम भारतीय महिला कौन थी? पीटी उषा थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। पीटी उषा प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने जो था वो ओलंपिक इंडिविजुअल ट्रैक प्रतियोगिता में जो था वो पहुंचने का खिताब अपने नाम किया। और आपने दूसरा क्वेश्चन क्या ध्यान रखना है, अभी आपको पता है ओलंपिक की गेम्स हुई भी हैं। तो ओलंपिक की गेम्स ये हुई कहाँ पर है? तो ओलंपिक गेम्स हुई है टोक्यो जापान में। ये 2020 की गेम्स थी परंतु कोविड के कारण डिले होती होती हुई इस वर्ष है। आपने ध्यान रखना है कि 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए इसमें इंडिया ने टोटल 7 जो था वो मेडल जीते। इसमें 1 गोल्ड मेडल था, 2 सिल्वर मेडल थे, 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा यहाँ से कि कितने मेडल कहाँ पर इंडिया ने जीते। 81 क्वेश्चन नंबर देखिए। बोलते हैं ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग रेन डिड द चाइनीज ट्रैवल फाहेन विजिटेड इंडिया। तो बोलते हैं किस गुप्त शासक के कार्यकाल के दौरान जो था वो चीनी यात्री फाहेन ने जो था वो विजिट किया था? चीनी यात्री फाहेन ने विजिट किया था चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल के दौरान
ऑप्शन बी सही आंसर है। फाहियान ने चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल के दौरान विजिट किया। जब फाहियान आया था यहाँ पर तो पाटलिपुत्र और उज्जैनी जो था वो शिक्षा के प्रमुख केंद्र जो था वो यहाँ पर हुआ करते थे, ये भी आप ध्यान रखिए। और चंद्रगुप्त सेकंड जो था वो इसके कार्यकाल के दौरान कालिदास, धनवंतरी, वरामहीर, वररुचि ये लोग जो था वो हुआ करते थे, इसके दरबार में ये लोग हुआ करते थे, ये विद्वान थे। तो ये सब आप यहाँ से ध्यान रखें। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन जो है वो किसे कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। बोलते हैं एंटोनियम ऑफ एमिनेबल, तो एमिनेबल का एंटोनियम आपको बताना है। अगर एमिनेबल के एंटोनियम की आप बात करेंगे तो स्टबबॉर्न इसका एंटोनियम होता है, अपोजिट मीनिंग होता है। बात यह है कि एंटोनियम होता क्या है। एंटोनियम होता है, एंटोनियम को आप उत्तरदायी कह सकते हैं, एंटोनियम को आप जिम्मेदार भी कह सकते हैं। और जो स्टबबॉर्न होता है वो होता है जिद्दी, आप कह लीजिए, जिद्दी आप स्टबबॉर्न को कह सकते हैं। 86 देखिए, बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर दिया गया है। बोलते हैं अ चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, तो चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल एंड रिमार्केबल टैलेंट, इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाएगा वो प्रोडिजी होगा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, प्रोडिजी वर्ड यूज़ किया जाएगा। 87 में ईडीएम आपके पास दिया गया है। बोलते हैं मीनिंग ऑफ द ईडीएम हैव अ फुट इन द ग्रेव, तो हैव अ फुट इन द ग्रेव ये ईडीएम है, इसका मतलब होता है बी क्लोज टू डेथ। ऑप्शन सी सही आंसर है। 88 में दिया गया है पुरुषोत्तम, बोलते हैं पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, तो पुरुषोत्तम में समास अगर आपसे पूछा गया है तो पुरुषोत्तम में जो आपका समास आएगा वो आएगा आपके पास ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे है हाथ उठाना मुहावरे का अर्थ, तो हाथ उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है आशा छोड़ना। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, हाथ उठाना का मतलब होता है आशा छोड़ना। और अगर टेलीग्राम पर अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए इस तरह से @tolexam31। 23,000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।